बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन। 30 अक्टूबर 2025 जुमेरात का दिन। नाज़रीन कराम, इंतहाई अहम तरीन एलामिया रूस की तरफ से जारी किया गया है और इस वक्त सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जंग ये टलती हुई नज़र आ नहीं रही, बल्कि इसे हम एक वन साइड वॉर ही कहेंगे, जो कि अफगानिस्तान ने वेज की वन साइडेडली, और अब पाकिस्तान इसे ख़त्म करेगा यकतरफा तौर पर। एक तरफ तो पाक अफगान जंग में कुछ नई डेवलपमेंट्स हैं, तो वहीं दूसरी जानिब रूस की तरफ से एक बहुत बड़ा एलामिया जारी हुआ है। पाक अफगान जंग में रूस ने बाज़ाब्ता तौर पर अपनी एंट्री दे दी है। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन की एक स्टेटमेंट जिसमें पाकिस्तान को वार्न किया जा रहा है कि पाकिस्तान अफगानिस्तान पर हमले से बाज रहे, इस खित्ते के अंदर ये सब कुछ करने से बाज रहे। उस स्टेटमेंट के हवाले से कुछ अहम तरीन डेवलपमेंट्स हैं, कुछ अहम तरीन डिटेल्स हैं जिन्हें हमने डिस्कस करना है। इंडिया और तालिबानी हुकूमत के लिए सूरत हाल में यकसर बड़ी तब्दीली हुई है। तुर्की के कहने पर हमारा वफ्द जो है वो इस्तांबुल में उसने अपना स्टे एक्सटेंड किया है। वो वापस आने लगे थे, लेकिन उन्होंने अपना ट्रिप कैंसिल किया और इस वक्त भी मुज़ाकरात जो है वो जारी हैं। एक लास्ट कोशिश जो है वो की जा रही है, क्योंकि तालिबानी रिजीम का ये मैसेज था। बट इन ऑल ऑफ दीज सर्कमस्टांसेस रशिया की एंट्री विदाउट अ डाउट एक बहुत बड़ा सरप्राइज है। कमेंट सेक्शन में आपने पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा जरूर लिखना है। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे मेरी ये दरखास्त है कि चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब कर ले एंड डोंट forget to like this video। नाज़रीन इकराम, सबसे पहले तो मैं आपको यह बताऊं कि एक वीडियो कल से सर्कुलेट कर रही है और इस वीडियो को बहुत ज्यादा प्रोपेगेट किया जा रहा है और अब तो बहुत से पाकिस्तानी जर्नलिस्ट जो है वो भी इस वीडियो को शेयर कर रहे हैं। इनिशियली दिस वीडियो वाज शेयर्ड बाय तालिबानी रिजीम के जो करीब समझे जाने वाले सोशल मीडिया हैंडल्स हैं और उसके साथ ही साथ इंडिया के जो सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं उनकी तरफ से। इसमें रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन की एक गुफ्तगू जो है वो दिखाई गई और ये क्लेम आया कि रूसी सदर पुतिन की पाकिस्तान और पाक फौज को खुली और बराह रास्त धमकी, और ये कैप्शन थी इस वीडियो के साथ कि अब अगर अफगानिस्तान पर हमला किया तो जवाब सिर्फ काबुल से नहीं मिलेगा। माजी करीब में तो हमें इतने संगीन नताइज की धमकी किसी ने नहीं दी। पाकिस्तान के लिए ये बहुत नाजुक और खतरनाक सूरत हाल है। ये सिर्फ रूस का मौकफ नहीं, चीन का भी यही रद्द अमल है। इस्लामाबाद में हुकूमत और एस्टैब्लिशमेंट को सर जोड़कर बैठना पड़ेगा। हम एक मरतबा फिर सैंडविच बनना अफोर्ड नहीं कर सकते। और वो वाला नैरेटिव जो है, देखें ये जो नैरेटिव चलाया गया और ये जो वीडियो आई, इसके ऊपर जब लोगों ने, कुछ जर्नलिस्ट जिन्होंने ये वीडियोस शेयर की, उन्हें कन्फ्रंट किया तो उन जर्नलिस्ट ने कहा कि भाई देखें इसकी रूस तरदीद कर दे, इतनी सी बात है। ये बिल्कुल 100% ओरिजिनल वीडियो है। लेकिन इसके ऊपर नाज़रीन कराम रशिया जो है उसने फौरी तौर पर जवाब दिया और रशिया की जो एम्बेसी है इन पाकिस्तान, उसने ना सिर्फ जो ये वीडियोस शेयर कर रहे थे उन्हें रिप्लाई किया, बल्कि एक अलग से एलामिया जो है वो भी जारी कर दिया। अब एक चीज तो ये बताई गई है नाज़रीन कराम कि ये जो वीडियो है और इस वीडियो के अंदर जो पाकिस्तान के ऊपर एक्यूजेशंस हैं वो 100% फेक है। ये कहना है रशियन एम्बेसी इन पाकिस्तान का। द फुटेज वाज टेकन आफ्टर अ मीटिंग ऑफ बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज एंड रशियन जियोग्राफिकल सोसाइटी व्हेन पुतिन डिस्कस्ड द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ न्यू अमेरिकन सैंक्शंस। और इस मीटिंग की इंग्लिश ट्रांसक्रिप्ट जो है क्रेमलिन की वेबसाइट की, वो भी इन्होंने शेयर कर दी। कहते हैं कि हमने अपने रशिया के जियोग्राफिकल सोसाइटी और बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज की मीटिंग थी जिसमें अमेरिकी सैंक्शंस पे पुतिन बात कर रहा था और ये वीडियो और इस वीडियो के अंदर लगाए गए तमाम तरह इल्जामात 100% फेक हैं। और इस सब के अंदर मैं आपको ये बता दूं कि कहा क्या इन्होंने, और ये जो मीटिंग है इसकी डेट भी इन्होंने बता दी कि ये 23 अक्टूबर है। इसे फैक्ट चेक कर दिया, इसकी असल वीडियो भी जारी कर दी, इसके जो टेक्स्ट है वो रशियन एम्बेसी ने वो भी जारी कर दिया। और सबसे अहम चीज जो इस एलामिये के अंदर लिखी गई है वो क्या है, देखिए रशिया इस सारे मामले के अंदर माजी के अगर हम मिसालों को देखें तो रशिया की इंक्लिनेशन इंडिया की तरफ रही है। लेकिन अब ये जो नया वर्ल्ड ऑर्डर है इसमें पाकिस्तान वेस्ट के साथ भी अच्छे ताल्लुकात रखता है। जीसीसी और अरब ममालिक के अंदर भी पाकिस्तान का अपना अल्हम्दुलिल्लाह मकाम मर्तबा है और चाइना रशिया के ब्लॉक में भी पाकिस्तान की एक बहुत बेहतरीन स्टैंडिंग है। तो ये याद रखिएगा, कोई भी एक मुल्क जो है वो तालिबानी रिजीम के साथ खड़ा नहीं होगा सिवाय इंडिया के, जैसे इंडिया के साथ कोई भी एक मुल्क खड़ा नहीं हुआ था सिवाय इजराइल के। अब रशियन एम्बेसी ने ये कहा है कि वी एम्फसाइज दैट रशिया सपोर्ट्स द रेजोल्यूशन ऑफ पाक अफगान डिफरेंसेस थ्रू पॉलिटिकल एंड डिप्लोमेटिक मींस एंड फेवर्स द रिजम्पशन ऑफ कंस्ट्रक्टिव डायलॉग बिटवीन टू कंट्रीज, बोथ आर फ्रेंडली टू रशिया इंक्लूडिंग ऑन काउंटर टेररिज्म एंड रीजनल सिक्योरिटी इशूज। पाकिस्तान के मौकफ की जीत। अब ये कहते क्या है कि जी हम ये चाहते हैं कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान मामलात जो है वो
सिफारतकारी और जो बातचीत है उसके ज़रिए हल हो, और जो दो रशिया के दोस्त मुल्क हैं पाकिस्तान और अफगानिस्तान, दोनों के दरमियान बातचीत फिर से रिज्यूम हो, और बातचीत किस पर हो? रीजनल सिक्योरिटी और काउंटर टेररिज्म पर। पाकिस्तान का भी यही मौक़िफ़ है कि भाई काउंटर टेररिज्म, दहशतगर्दी को कैसे रोकना है, इस पर हमने तालिबानी रिजीम के साथ बात करनी है। तो रशिया ने भी टेक्निकली पाकिस्तान के मौक़िफ़ की तायीद कर दी है, और ये जो वीडियो सोशल मीडिया पे सर्कुलेट की जा रही है ये इंतहाई फेक, और इस वीडियो का ना सर है ना पैर है। मुझे अफसोस ये हुआ कि अ फ्यू पाकिस्तानी जर्नलिस्ट्स दे वर आल्सो शेयरिंग दिस वीडियो जस्ट टू सपोर्ट सम काइंड ऑफ और टू मेक सम काइंड ऑफ नैरेटिव, लेकिन नाउ जब रशियन एम्बेसी ने इसकी तरदीद कर दी और इसकी पूरी क्लैरिफिकेशन दे दी है, तो आई थिंक कि अब वो वाली डिबेट भी बंद हो गई है। अब आते हैं आगे नाज़रीन इकराम, तुर्की की दरख्वास्त पर पाकिस्तान ने अफगानिस्तान से मुज़ाकरात दोबारा शुरू करने पर रजामंदी जाहिर कर दी है। ज़राए के मुताबिक अफगानिस्तान से मुज़ाकरात नतीजा खेज साबित ना होने पर पाकिस्तानी वफ़द ने वापस पहुंचना था, ताहम तुर्किया हुकाम ने दरख्वास्त की कि आप रुकें, जिस पर पाकिस्तान के वफ़द ने कहा ठीक है जी हम कर लेते हैं। और अफगान हुकाम ने भी मुज़ाकरात के हवाले से सिफारती सतह पर पाकिस्तान से राब्ते किए और कहा कि देखें हम लचक दिखाने के लिए तैयार हैं, आप प्लीज़ अपने वफ़द को वापस पाकिस्तान न जाने दें और जंग की जो आप बात कर रहे हैं वो ना करें। अच्छा, फिर इसके साथ साथ पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ने अलबत्ता एक मरतबा फिर ये स्टेटमेंट दे दी है कि पाक अफगान मुज़ाकरात में ऐसी कोई पेशरफ नहीं हुई जिससे ज़्यादा उम्मीदें वाबस्ता की जाएं। इन्होंने कहा कि अफगान तालिबान के साथ मुज़ाकरात में अभी तक कोई ब्रेक थ्रू नहीं हुआ, ना ही ऐसी कोई पेशरफ्त हुई जिससे हम ज़्यादा कोई समझें कि चीज़ें हम ऑप्टिमिस्टिक हैं। हम फिर भी हुज्जत तमाम कर लेंगे, हम इन मुज़ाकरात में बैठ जाएंगे। बट सबसे अहम चीज़ यह है, इन्होंने कहा कि भाई कतर के वज़ीर दिफा और तुर्की के इंटेलिजेंस चीफ मुज़ाकरात में कामयाबी के लिए कोशां हैं। तुर्की और कतर की कोशिश है कि मुज़ाकरात में तातुल ना हो। हमारा वफ़द कल रात वापसी के लिए एयरपोर्ट पहुंच चुका था। मैंने आपको वैसी परसों कल रात को ये खबर दे दी थी, लेकिन कहते हैं मगर फिर कतर और तुर्की की जानिब से कहा गया कि एक मौका और दें। अच्छा, अब ये जो सूरत हाल है इसे अगर आप एक ग्रेटर पर्सपेक्टिव में एनालाइज करें तो कल रात पाकिस्तान के कुछ जो फाइटर जेट्स हैं उन्होंने परवाजें भरी। जैसे ही फाइटर जेट्स ने परवाजें भरी या ये खबर आई कि भाई सरगोदा पर भी कुछ घन गरज सुनाई दे रही है, पेशावर और मर्दान पर भी अचानक से दौड़ें लगती हैं। पाकिस्तान का वफ़द जो इस्तांबुल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे बैठा होता है, हाई प्लेस्ड पाकिस्तान का जो वफ़द है, बड़ा बेहतरीन किस्म की जो डेलीगेशन है उसे तैयार किया गया था। तो ये जो डेलीगेशन है इसे अचानक से राब्ते किए जाते हैं और तालिबानी रिजीम का सॉफ्टवेयर अपडेट होता है और तालिबानी रिजीम खुद राब्ता करती है कि जी जी बिल्कुल हम लचक दिखाने के लिए तैयार हैं, क्योंकि पाकिस्तान का ये मौक़िफ़ है कि भाई वी डोंट वांट टू वेस्ट आवर और योर टाइम। अब टाइम ज़ाया नहीं करते, हम जाके दहशतगर्दों को ठोकते हैं, जहाँ जहाँ हमें दहशतगर्द मिला हम उसे निशाना बनाएंगे। बाय द वे मैं आपको ये भी बता दूं कि एक मरतबा फिर इस वक्त भी पाक अफगान सरहद पर फितना खवारिज की एक तश्कील, इनके गिरोह की दरअंदाजी की कोशिश हुई है। ये कोशिश पाकिस्तान की अफवाज ने अल्हम्दुलिल्लाह नाकाम बना दी है और इसमें खारजी कमांडर समेत 4 दहशतगर्दों को वासिले जहन्नुम कर लिया गया है और इस गिरोह की नकलो हरकत को पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेज ने डिटेक्ट किया, खवारिज की दरअंदाजी की कोशिश को मौसर तौर पर नाकाम बनाया। इसमें 4 खवारिज, जिनमें एक हाई वैल्यू टारगेट खारजी रहनुमा अमजद उर्फ मज़ाहिम जो है वो भी शामिल था, जो खारजी नूर वली का नायब था और अफगानिस्तान में रहकर पाकिस्तान में मुतअद्दिद दहशतगर्दाना कार्रवाइयों में भी मुलव्विस रहता था। तो ये नाज़रीन इकराम कुछ अहम डेवलपमेंट्स हैं। पाकिस्तान ने बहुत बड़ी कामयाबी भी हासिल की है, लेकिन पाकिस्तान इस वक्त अपने ऑपरेशंस को भी नहीं रोक रहा। लेकिन ये चीज़ याद रखिएगा कि अफगानिस्तान के ऊपर क्या पाकिस्तान की बॉम्बिंग होगी और पाकिस्तान ने अफगानिस्तान को जो वाज़े वार्निंग दी है, अगर मुज़ाकरात नाकाम होते हैं और ये अपना किबला दुरुस्त नहीं करते तो देन वी वुड बी लेफ्ट विद वेरी फ्यू ऑप्शंस। अनफॉर्चुनेटली, ना चाहते हुए भी हमें वो सब करना पड़ेगा जो करना हमारे लिए अब बहुत ज़्यादा आई थिंक ज़रूरी हो चुका है। कमेंट सेक्शन में राय का इजहार ज़रूर करें। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।